फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल विश्वगुरु एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मालवीय नगर में। और मालवीय नगर वही इलाका जहां पर एक मशहूर ढाबा हुआ है, बाबा का ढाबा, जो पिछले साल अक्टूबर से ही लाइमलाइट में रहा है। पिछले साल अक्टूबर में स्वाद ऑफिशियल चैनल पे, जो कि गौरव वासन का है, उस पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि मालवीय नगर में किस तरह से 80 वर्ष से ऊपर के एक बुजुर्ग दंपति अपना एक ढाबा चलाते हैं और उस ढाबे पे किस तरह उनको अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति बनी उससे उनके ग्राहक एकदम से छिटक गए थे। इसके बाद यहाँ पर मदद करने वालों का तांता लग गया। हमने काफ़ी भीड़ देखी। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पे खाना खाने के लिए लोगों को बोला कि आप वहाँ जाइए, खाना खाइए, मदद कीजिए। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पर मदद भेजी, अपने फैंस को बोला कि वो यहाँ आए और बाबा की मदद के लिए खाना यहीं खाकर जाएं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जी भी यहाँ आए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता श्री आदेश गुप्ता जी, वो भी यहाँ आए। तो इस तरह से बाबा को काफ़ी सारी मदद मिली। और वो मदद मिली किससे? गौरव वासन यूट्यूबर जो हैं, उनकी एक पहल थी। उसकी वजह से रातों रात बाबा को नेम भी मिला, फेम भी मिला, पैसा भी मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसी स्थिति आ गई कि बाबा ने यूट्यूबर जो गौरव वासन हैं, स्वाद ऑफिशियल वाले, उन पे एक आरोप लगाया कि उन्होंने जो भी राशि डोनेशन में आई थी, जो अमाउंट डोनेशन में आया था, वो हड़प लिया है। उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा उन्होंने बाबा को नहीं दिया। और बदलते हुए जो स्थिति बदलती हुई हमने देखी, उसमें पाया कि बाबा ने एक वकील भी रखा था, बाबा ने एक मैनेजर को भी हायर किया और उन्होंने वो अपने आरोपों पर कायम रहे और गौरव वासन के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। और बाबा ने कुछ ही समय बाद यहाँ से हट के, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे मालवीय नगर में ही एक अपना नया रेस्टोरेंट शुरू किया। लेकिन वो रेस्टोरेंट 2 महीने से ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। बाबा ने और उनकी पत्नी बादामी देवी ने बताया कि उस रेस्टोरेंट को चलाने का जो खर्चा था वो 1 लाख रुपए था और वहाँ से आमदनी सिर्फ 30,000 रुपये हो रही थी, इसलिए उनको बंद किया। वो वापस अपने ढाबा पर लौटे। और कुछ ही समय बाद जब हमें लगा कि हैप्पी एंडिंग हो रही है, जब गौरव वासन यहाँ पर आए और गौरव वासन उनसे मिले और बाबा ने और बाबा की जो घरवाली हैं बादामी देवी, उन्होंने बोला कि हमने गौरव वासन को माफ़ कर दिया है और सारे गिले शिकवे दूर कर लिए गए। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ये खबर सुनने में आई, जो काफ़ी दुखद थी, कि बाबा ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। उनको सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया। मतलब वहाँ से वो छुट्टी पाकर घर आए, उन्होंने पुलिस को एक स्टेटमेंट दी कि कुछ यूट्यूबर्स ने उनको धमकाया कि वो जल्द से जल्द गौरव वासन से माफ़ी मांग लें। तो इस कहानी में अभी जब हमने सोचा कि ये एक हैप्पी एंडिंग की तरफ चली गई थी, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, जैसा कि अभी तक इस कहानी में होता आया है। और काफ़ी सारे ट्विस्ट से भरी ये कहानी है। और अभी हमने यहाँ पे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाबा की तबीयत जल्दी से ठीक हो। यहाँ पे उनकी एक बेटी हैं जो सरोज नाम की, जो कि कैमरा पे नहीं आना चाह रही हैं, लेकिन वो एक छोटी सी दुकान यहाँ पर ढाबा के साइड में ही उन्होंने यहाँ पे अपनी दुकान लगा रखी है और वो छोटा मोटा सामान बेचकर यहाँ अपना गुजारा करती हैं। ये जो मेरे बाएं हाथ की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये उनकी बेटी सरोज है और ये एक छोटी सी दुकान यहाँ चलाती है। ऑन कैमरा, ये ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन इन्होंने हमें बताया कि ढाबा जल्द खुलेगा, बाबा वापस आएंगे। अभी उनको बेड रेस्ट बोला गया है, क्योंकि उन्होंने नींद की गोलियां खाई थी और वो 80 वर्ष से ऊपर के हैं, तो काफ़ी दुष्प्रभाव उनके शरीर पर हुए हैं, काफ़ी कमज़ोर वो हो गए हैं। मालवीय नगर बाबा का ढाबा, इस जगह से आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच।